नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आज सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से हम छत्तीसगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के साथ साथ आज छत्तीसगढ़ के अन्य 30 त्योहारों की भी शुरुआत कर दी है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पाएंगे लोग त्योहार हरेली त्योहार मनाने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने उसके बाद से छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाने लगा है। अलग अलग जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि आज के दिन लोग अलग अलग कलर के कपड़े पहने, खासतौर पर हरे रंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्वादिष्ट पकवान बनते हैं जो कि खासतौर पर छत्तीसगढ़ की पहचान है। और इसके साथ ही महिलाएं सस्ती संवरती हैं, हरे रंग के कपड़े पहनती हैं और किसानों के लिए खासतौर पर यह त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देखेंगे ढोल बाजे नगाड़ों के साथ हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। मेगा आयोजन सीएम हाउस में किया गया है। बुजुर्ग भी यहां पर गेड़ी चढ़ते हैं। और आपने पिछली तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद गेड़ी चढ़ते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि गेड़ी चढ़ने में बल होता है और इस दौरान शरीर भी हष्ट-पुष्ट होता है। तस्वीरें देखिए आप। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़िया जो बैंड बाजे होते हैं उनकी धुन पर नाचते गाते लोग नजर आए। और सीएम भूपेश बघेल ने पूजा पाठ की। पूजा पाठ के साथ ही सभी लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का सबसे खास त्योहार है। और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री, अब देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण खेल जो होते हैं छत्तीसगढ़ के, इनमें भी सहभागिता निभाते हुए आपको नजर आएंगे, इसमें भी भाग लेते हुए नजर आएंगे, जहां पर गेड़ी चढ़ने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। और वाकई में ये जो तस्वीरें हैं, रोचक तस्वीरें, क्योंकि आपने पिछली बार भी याद होगा आपको जब गेड़ी चढ़ते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए थे। और एक गेड़ी चढ़ना मतलब कि बचपन से ही इसकी आदत होती है, तभी इंसान इतना परिपक्व हो पाता है। गेड़ी चढ़ने के साथ साथ चलना। और हमने तो ये भी तस्वीरें देखी हैं जब लोग दौड़ भी जाते हैं गेड़ी के साथ। और कुछ वक्त पहले जो आपने देखा जब बुजुर्ग जो होते हैं वो भी गेड़ी चढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के पारंपरिक वेशभूषे में नजर आए। और अलग तरीके की टोपी होती है, मूछें बड़ी बड़ी दाव देते हुए बिल्कुल नाचते गाते, अलग अलग तरीके के गाने खाना पकवान, तमाम तरीके की चीजें। तो लट्टू चलाते हुए अभी आप सीएम भूपेश बघेल को देखने वाले हैं। तो देखिए लट्टू में धागा लपेटते हुए और लट्टू उन्होंने फेंका भी। तो छत्तीसगढ़ में खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर आप इस तरीके के खेल देखने को पाते हैं, जहां पर लट्टू खेला जाता है, गिल्ली डंडा खेला जाता है। और बहुत समय बाद इस तरीके के खेल दोबारा से हम सब देखने को पा रहे हैं। देखिए लट्टू चलाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो शानदार ये प्रदर्शन कहेंगे, क्योंकि जब बचपन से ही ऐसे खेल जो खेलता है उसी को लट्टू चलाना और धागे से उसको हाथ में उठा लेना, ये अनुभव के साथ ही आता है। और आपने देखा कि बहुत सुंदर तरीके से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लट्टू चलाया और हाथ में उठाते हुए उसे उन्होंने घुमाया। तो प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं तो हैं ही, साथ ही उनके लिए कुछ बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं आज के दिन। और आज से हरेली त्योहार के साथ साथ 30 त्योहारों की शुरुआत होने जा रही है। और आज सीएम हाउस में ये अनोखे तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आप देखिए झूला भी यहां पर लगाया गया है, जहां पर झूले का आनंद लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के, तब से अक्सर ऐसी नई तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिसमें सीएम खुद
इस छोटे से मेले में पहुंचते हैं, तमाम चीज़ों का आनंद लेते हैं। अब देखिए आप झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि आपको याद होगा बचपन में जब झूला मेला लगता है, मेले में जाते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे झूले जो मशीनरी नहीं होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं और इनको जो वहाँ के लोग होते हैं वो खुद हाथ से झूला झुलाते हैं। और ये तस्वीरें वाकई में बहुत ही सुंदर। सीएम झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने लट्टू चलाया और हर जगह आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। और इस दौरान जो पारंपरिक खेल होते हैं जो कि आपको खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, उन खेलों से आनंदित होते हुए कई लोग नजर आते हैं। में अगवानी करे बर हमर माननीय मुख्यमंत्री की अगवानी करे में तत्पर है। स्वागत है, सत्कार, नमन और वंदन प्रणाम करता हूं बड़े भैया। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत करते सब अतिथि गणमन की, ज्ञानी गुणी जनमन के, सखा सहोदर इष्ट मित्र बंधु मन की। स्वागत करते हो मितान सखी मन की, दीदी मन की, बेटी बहुरिया मन की। गाड़ा गाड़ा जोहार, गाड़ा गाड़ा बधाई। हमर सावन के पहली त्योहार हरेली आज आनंदमय उत्सव जे प्रांगण में होती धानी धरती, धरती दाई के कोरा अछरा मां। तो आपने देखा गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए इस पूरे त्योहार के दौरान आपने देखा है कि जो झूला है वो भी झूला है और इसको छोटा खटोला भी कहा जाता है कई क्षेत्रों में। अब इस झूले में झूलने के लिए चूंकि बहुत सालों बाद जब इस तरीके के झूले झूलने के लिए जाते थोड़ा डर भी रहता है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल बखूबी इस झूले का आनंद लेते हुए अब प्रस्थान कर रहे हैं। अब देखिए कि सभी को संबोधित भी करेंगे और आज कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अब जा रहे हैं। साथ ही उम्मीद यही है कि आज कुछ बड़ी सौगातें भी छत्तीसगढ़ वासियों को मिल सकती हैं, किसानों को मिल सकती हैं। अपने परिवार के साथ सीएम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और भी मंत्री, यहाँ पर मंत्रीगण मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं जो कि आज हरेली त्योहार के दौरान शामिल हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल पूजा पाठ करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास तौर पर किसानों के लिए उत्साह का दिन है और काफी उमंग के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। नागर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत जो भी कृषि का सामान होता है, यहाँ तक कि जो वाहन होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है, औजारों की पूजा की जाती है, साफ सफाई होती है, उनको नहलाया जाता है, उनको पूजा स्थान पर रखा जाता है और बाकायदा पूरे सांस्कृतिक परंपराओं के साथ पूजा होती है औजारों की। इसलिए भी पूजा होती है क्योंकि साल भर का जो दाना पानी होता है वो इन्हीं औजारों के माध्यम से ही कृषि कर पाते हैं किसान। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसानी सफल रहे, अच्छी रहे, शुभ रहे, अच्छी हरियाली हो, इसके पहले औजारों की पूजा किसान करते हैं। मां छत्तीसगढ़ मातारी के चरण अर्पण करत हूं। भारत माता के कोरा बसे है अलग देखर चिन्हारी, मोर धरती माटी ल कही थे छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी। और छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा अर्चन करे के उपरांत जैसे कि हमार छत्तीसगढ़ ला माननीय मुख्यमंत्री जी हर राजगीत दी से छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली गांव हमला राजगीत मिली सावे तक छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा अर्चन के उपरांत अपन अपन जगह में आप सबो जन खड़े हो जाओ। हम राजगीत ला आरंभ करबो। अभी थोड़ा जैसे कि हरेली तिहार ला हम मनावत हन ता ऐसे कहे जाते संगवारी हो छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली हराए, जबड़ तिहार हरेली हराए और आखिरी का तिहार होते होली है। तो यही पाए के छत्तीसगढ़ में हरेली ला उगोना किथे, हरेली तिहार ला उगोना किथे और होली हर आखिरी हो जाते त तिहार सिरा जाते त ओला भगोना की थे। त आज हम
उगोना तिहार के आरंभ करत हन राजगीत के साथ। और आप सब अपन जगह में खड़े हो जाओ, आरंभ करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत से। महानदी है अपार इंद्रावती पथरे तोर बैया महू पाव परा तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी चंदा सूरज बने तोर नैना। सुनहा धाने के संग रुबरक हरियर रंग तोर बोली जैसे सुखर मैना। हजरा तोरे डोलावे पूरवैया महू पाव परा तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। आप सभी अपना स्थान ग्रहण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे और चलो कार्यक्रम ला आगे बढ़ावत हन। तो सुना आपने छत्तीसगढ़ मैया का जो गीत अभी आपने सुना, और सीएम भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर वे पारंपरिक पूरे वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ उन्होंने यहां पर किया है और हरेली त्योहार मनाने के लिए सीएम हाउस में भव्य आयोजन किया गया है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि आज गौरवशाली संस्कृति और परंपरा को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आयोजन किया है भव्य तरीके से, ताकि सभी तक ये आयोजन की जो छटा है वो पहुंच पाए और लोगों को ये पता चले कि आखिरकार किस तरीके से आज का त्योहार मनाया जा रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य तीज त्योहारों को भी नई तरीके से संवारा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हरेली पर गेड़ी चढ़ते हैं, नारियल फेंकते हैं, परंपरागत वेशभूषा में नाचते गाते हैं और इस मौके पर सीएम बघेल भी हरेली के रंग में रंगे नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में आई भूपेश बघेल सरकार ने स्थानीय पर्व त्योहार से लेकर सभ्यता संस्कृति तक को खासा महत्व दिया है। प्रदेश के साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के साथ कलाकारों का भी कहना है कि पिछले 3.5 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार की रौनक घर घर पहुंचाई है, जिसमें राज्य की युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं किसान भी बेहद उत्साहित हैं। आज शुरू हो जाता है कि हरेली महत्वपूर्ण त्योहार होते, खेती किसानी के काम एमेर सिराज थे और विश्राम अवस्था में हमारे किसान परिवार मन पूजा पद्धति अपनाते, गौधन के पूजा होते और गौधन के संस्कार ल तो अतेक पालित पोषित करे हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार है, जेकर चतका तारीफ करे जाए कम है पूरा देश दुनिया में। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीज त्योहारों के साथ छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सजाने संवारने में काफी मेहनत की। इसी का नतीजा है कि लोग महीने भर पहले से ही इसका इंतजार करने लगे हैं। हरेली तिहार के साथ भी ऐसा ही है। इधर से जिन आदमी हरेली ला नहीं जानत रही से वो जाने शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के बहुत ही प्रमुख त्योहार हवे हरेली, जेमा कृषि पर आधारित जिनका भी पूजा पाठ और यंत्र मन के पूजा पाठ, गेड़ी चढ़ाई, ये सब नवा मतलब कहना चाहिए कि बड़े रूप में निकल करके सामने आवत है। तो ये सरकार ला मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार ला भी बढ़ाए के उमन काम करें। आम लोगों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम छत्तीसगढ़िया के मन में अपने त्योहारों को लेकर एक नया अभिमान जगाया है। हरेली का त्योहार आज घर घर में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संवारने का बड़ा माध्यम बन गया है। सरकार तो अच्छा प्रयास करे है, राज्य के पहचान है हरेली त्योहार, तीजा पोरा, ये हमारे राज्य पर बहुत अच्छी बात है। और हमारे राज्य के आदमी मतलब कि बाहरी आदमी जानते नहीं तीजा पोरा का होते की के। अब ऐसे हो गया तीजा पोरा हम हर क्षेत्र के आदमी, हर गांव के बाहरी आदमी सब जानते तीजा पोरा का त्योहार, ये सब मिलजुल के बनाते त्योहार अच्छा से। जो हरेली जो गेड़ी त्योहार है, पहली जैसे मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ
मैं मोड़ तक स्तर तक रही से गांव स्तर तक, शहर में कोनो जानबे नहीं करे। लेकिन आज जब से हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं तब से मतलब वो अपन सीएम हाउस में खुदे गेड़ी चढ़ते और खुदे सरी मतलब जो परंपरा थे लोग उन्हें से निभाते सब देखा थे। हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्योहार के परंपरागत पकवानों के साथ सौगातों की बरसात करके मुंह भी मीठा कराते हैं। इस बार सरकार हरेली के दिन से गौमूत्र की खरीदी करने जा रही है, जो गौ पालकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि इससे राज्य में कीटनाशकों के खिलाफ लड़ाई तेज होगी और ऑर्गेनिक खेती को बल मिलेगा।